हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्लोबल सिविल सर्विसेज। चलिए आज हम लोग करते हैं एडिटोरिया करंट अफेयर वर्षिकांक 2022 से। एडिटोरिया करंट अफेयर का हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट 14। इससे पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 13 तक कर ली हैं। यदि आप नहीं देखे हैं वीडियो को तो पीछे जाकर देख लीजिए। और चलिए आज हम लोग करते हैं प्रैक्टिस सेट 14। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? देखिए, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार किस अफ्रीकी देश ने 2030 तक बाल विवाह को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये लक्ष्य रखा है दक्षिणी सूडान। ठीक है। और देखिए यहाँ अफ्रीका आया है तो देखिए इथोपिया भी अफ्रीकन कंट्री है, नाइजीरिया भी अफ्रीकन कंट्री है और कांगो भी अफ्रीकन कंट्री है। ये चारों जो है ये अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च किया है। जापान ने हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन लॉन्च किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी विभाग के तहत राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र द्वारा न्यूरो इमेजिंग डेटाबेस हेतु किस परियोजना की शुरुआत की गई है? तो ये परियोजना का नाम है स्वदेश। ठीक है, स्वदेश परियोजना की शुरुआत की गई है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। पहली ड्राइवरलेस ट्रेन लॉन्च किया गया है जर्मनी में। पहली ड्राइवरलेस ट्रेन लॉन्च किया गया है जर्मनी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मेट्रो को आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो पुरस्कार मिला है? देखिए, किस मेट्रो को आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ यात्री सेवा और यात्री संतुष्टि के लिए सर्वश्रेष्ठ मेट्रो का पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है दिल्ली मेट्रो को मिला है। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। देखिए, बिहार विभूति सम्मान किसे हाल ही में दिया गया है? बिहार विभूति सम्मान रोहित कुमार को दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? अभी हाल ही में उत्तराखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया? तो ये दिया गया कुमायूं चिवड़ा तेल को। ये उत्तराखंड का उत्पाद है, इसको जीआई टैग दिया गया। ठीक है। और देखिए उत्तराखंड के बात आया है तो उत्तराखंड से सारे जीआई टैग को हम लोग याद कर लेते हैं। देखिए, तांबे के उत्पाद को भी जीआई टैग दिया गया है। थुलमा कंबल है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। रिंगल क्राफ्ट है, इसको भी जीआई टैग दिया गया है। मुसियारी राजमा को भी उत्तराखंड में जीआई टैग दिया गया है। एपन को भी जीआई टैग दिया गया है और भोटिया दत्री को भी जीआई टैग दिया गया है। तो ये उत्तराखंड से सारे रिलेटेड जीआई टैग है, सब याद रखिएगा। रिंगल क्राफ्ट, तांबे के उत्पाद, थुलमा कंबल, मुसियारी राजमा, एपन, भोटिया दत्री और कुमायूं जिवरा तेल उत्तराखंड की ये सभी जीआई टैग उत्पाद है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्र में आयोजित विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप में अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? देखिए, मिस्र में आयोजित हो रहा था विश्व किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप। अंडर 14 में किस भारतीय ने पदक जीता है? तो ताजमुल इस्लाम ने पदक जीते हैं। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। युगांडा बैडमिंटन 2021 का खिताब किसने जीता है? वरुण कपूर ने जीता है। ठीक है। युगांडा बैडमिंटन 2021 का खिताब वरुण कपूर ने जीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत किया गया है? देखिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा संभव जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? ये किया गया है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा। ठीक है। और एमएसएमई मंत्रालय ने समर्थन पहल की शुरुआत किया है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेश रूप से विकसित रॉकेट नूरी को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? देखिए, हाल ही में किस देश ने अपना पहला स्वदेश रूप से विकसित रॉकेट नूरी को सफल परीक्षण किया है? तो ये किया है दक्षिण कोरिया ने। ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। भाषा संगम पहल की शुरुआत किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है। भाषा संगम पहल की शुरुआत शिक्षा मंत्रालय ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? अक्टूबर 2021 में मालदीव में आयोजित सैफ चैंपियनशिप 2021 का खिताब भारत ने जीता है। ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। 2021 का इंटरनेशनल यंग इको हीरो अवार्ड किसने जीता है? अयान संकटा ने जीता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? देखिए, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? तो ये केरल राज्य को प्राप्त हुआ है। ठीक है। और इसमें सबसे अंतिम स्थान बिहार को प्राप्त हुआ, स्कोर 52 के साथ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा किया है। देखिए भारत का पहला राज्य कौन है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 अपनाने की घोषणा किया है, ये बिहार किया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा। देखिए पूर्णिया जिला जो है सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया। पूर्णिया जिला याद रखिएगा, सभी पंचायतों में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है पूर्णिया जिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी। देखिए भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी, गोवा में की जाएगी। ठीक है, और देखिए सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य की दर्जा किसे दिया गया, इस बार आंध्र प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य की दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम क्या था। देखिए 28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम इस बार क्या है, हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस कांट्स वेट इस बार का थीम है। ठीक है, और देखिए पृथ्वी दिवस का थीम इस बार का क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। देखिए पृथ्वी दिवस का इस बार का थीम क्या है, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया है। देखिए किस शहर में 3 दिवसीय राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व 2021 का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किए हैं, तो ये झांसी शहर में किया गया। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, सेहत ओपीडी पोर्टल रक्षा मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं। फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता ये बने हैं जैन क्रिस्टोफस टूडा ने बने हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 का खिताब किसने जीता है, तो विश्वनाथ आनंद ने जीते हैं। ठीक है, विश्वनाथ आनंद ने जीते हैं स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 से भी शतरंज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ताइनामैन स्क्वायर के लेखक कौन है। तब हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ताइनामैन स्क्वायर के लेखक कौन है, विजय केशव गोखले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है। देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता ये बने हैं पायल कापड़िया बने हैं। ठीक है, और देखिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसे दिया गया है, आशा भोसले को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरा करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं। देखिए इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन बने हैं, तो ये बन गए हैं विराट कोहली। ठीक है, और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अरुण कमल को दिया गया है। कलिंग साहित्य अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार अरुण कमल को दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। देखिए जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे, तो ये बजरंग पुनिया थे। ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक का उद्घाटन हो रहा था, तो उस टाइम ध्वजवाहक कौन थे, तो उद्घाटन समारोह में पूछेगा तो मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम, और समापन समारोह में पूछेगा तो बजरंग पुनिया थे। ये सब डाटा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया गया है। देखिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है, तो यूनाइट अवेयर मंच लॉन्च किया है। ठीक है, और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, ई श्रम पोर्टल जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लॉन्च किया ई श्रम पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करना है। खिलाड़ियों और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करना है, तो अवनी लेखेरा का संबंध किससे है, शूटिंग से। ठीक है, और सुमित अंतिल का संबंध किससे है, जेवलिंग थ्रो से है। ठीक है, और कृष्णा नायर का संबंध किससे है, बैडमिंटन से है। और शरद कुमार का संबंध किससे है, ऊंची कूद से है। तो इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे। देखिए टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम के कोच कौन थे, तो ग्राहम रीड थे। ठीक है, और देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम ने जर्मनी को हराकर 5-4 से हराकर कांस्य पदक जीता था। ये भी डाटा याद रखिएगा, जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है। देखिए किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किया है, तो नई दिल्ली ने शुरुआत किया है। ठीक है,
और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, सुपेश पोर्टल जो है सर्वोच्च न्यायालय ने लॉन्च किया है, सुपेश पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत कौन सा स्थान पर है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान है 142, ठीक है। और देखिए इसमें नंबर 1 पर कौन है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में नंबर 1 पर कौन है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और देखिए यहाँ किड्स राइट इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पर है आइसलैंड, और इंडिया का रैंक है इसमें 112। किड्स राइट इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पर है आइसलैंड, और इंडिया का रैंक है इसमें 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता के खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? देखिए उत्तराखंड सरकार के किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा, रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? किस योजना के तहत? मिशन हौसला योजना के तहत की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधानों में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? देखिए सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधानों में न्यायाधीशों की सहायता के लिए सुपेश पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? तो 51वें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन बने हैं? रजनीकांत बन गए, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2022, दादा साहेब फाल्के फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में इसमें फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज को मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का किताब किसे मिला है? रणवीर सिंह को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के किताब किसे मिला है? कृति सेनन को मिला है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे मिला है? केन घोष को मिला है, ठीक है। ये सब डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 के विजेता कौन रहे? देखिए हाल ही में कोलकाता में आयोजित डुरंड कप 2021 के विजेता रहे हैं एफसी गोवा रहे हैं, ठीक है। और राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, राइडर कप गोल्फ से संबंधित है, इसका 2021 का खिताब किसने जीता है? यूएसए ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से पाने वाले पहले भारतीय और एशियाई महिला कौन बन गई है? वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बन गई है कृति के करंत बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को अभी हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है? तो ये मुक्त लक्षद्वीप को अभी हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया है केंद्र शासित प्रदेश को, और वहीं राज्य में पूछेगा तो गोवा को है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं को कितना % आरक्षण देने का प्रावधान किया है? देखिए बिहार सरकार ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना % आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो ये 33% आरक्षण देने की घोषणा किया है, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, देखिए जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है। जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला बिहार का पहला जिला बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन ये किया गया दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? देखिए इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? तो ये गुजरात में की है, ठीक है। और यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, हील बाय इंडिया पहल की शुरुआत केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा किया गया है, हील बाय इंडिया पहल की शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहले भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बन गई है? प्रियंका मोहिते बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं दोरजे आंगचुक बन गए हैं, दोरजे आंगचुक बन गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसमें देखिए कौन कौन सत्य है, देखते हैं। इस रैंकिंग में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, हाँ सही है। आईआईटी मुंबई को 42वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। 7 भारतीय विश्वविद्यालयों को शीर्ष 100 में जगह मिली है, ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा, तीनों सही है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, इनका नाम किनके नाम पर रखा गया है? देखिए, देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है, इनके नाम किसके नाम पर रखा गया है? एम विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखेंगे। BW वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 का किताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है। BW वर्ल्ड टूर फाइनल 2021 का किताब विक्टर एक्सेलसेन ने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटेन द्वारा वर्चुअली रूप से आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? ब्रिटेन द्वारा वर्चुअली रूप से आयोजित G7 शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? बिल्डिंग बैक बेटर इस बार का थीम था। बिल्डिंग बैक बेटर इस बार का थीम था, ठीक है। और देखिए 48 G7 समिट कहाँ होगा? जर्मनी में होगा। 49 G7 समिट कहाँ होगा? ये जापान में होगा। और 15 G7 समिट कहाँ होगा? ये इटली में होगा। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया है? देखिए, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो ने अपने देश में किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया है? तो इबोला बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा किया है, ठीक है। और देखिए इबोला जो है ये वायरस से होता है, ठीक है। और देखिए मलेरिया जो है, मलेरिया दिवस कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाते हैं। और मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। और सार्स नामक ये बीमारी ये वायरस से होता है। ये सभी डाटा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, EYE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम घोषणा की है? देखिए EYE ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा किया है? नौरा और मतरोसी के नाम की घोषणा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? देखिए ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई है? किस शहर में? तो भुवनेश्वर शहर में की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? देखिए महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया है? तो ये लद्दाख में फहराया गया है, ठीक है। और देखिए पानी माँ अभियान की शुरुआत ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया गया था? देखिए भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं को तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 अभियान चलाया था, ठीक है। ऑपरेशन देवी शक्ति ये अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को लाया गया था। और ऑपरेशन गंगा आप लोग कमेंट करके बताइए कहाँ चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किससे पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? देखिए भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? तो INS राजपूत को भारतीय नौसेना ने इसको सेवा मुक्त कर दिया है। 41 वर्षों के बाद इसे सेवा मुक्त किया गया INS राजपूत को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो केटू के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे युवा पर्वतारोही ये बन गए हैं सरोज काशिप बन गए हैं, ठीक है। और देखिए केटू की ऊंचाई कितना है? 8611 है। और सरोज काशिप कहाँ के रहने वाले? ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? निम्नलिखित में से किसे तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? ये प्रदान किया गया है प्रियंका मोहिते को भी, जय किशन को भी, श्रीकांत विश्वनाथन को भी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नैस्कॉम द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र लॉन्च किया गया है? देखिए नैस्कॉम द्वारा किस शहर में इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित उत्कृष्ट केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया विशाखापट्टनम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किया है? देखिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा किया है? महाराजा अग्रसेन के नाम पर रखने की घोषणा किया है, ठीक है। और देखिए हरियाणा का बात आया है तो यहाँ मिस्टेक्स ऊपर लिखा गया था, उत्तम बीज पोर्टल हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया है और समर्पण पोर्टल भी हरियाणा सरकार का ही है। उत्तम बीज पोर्टल और
समर्पण पोर्टल हरियाणा सरकार का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूनेशिया के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ट्यूनेशिया के पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नाजला बोदेन रोमधाने को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और देखिए ट्यूनेशिया जो है ये अफ्रीकन कंट्री है। ट्यूनेशिया का राजधानी कहाँ है? ट्यूनिस है। ट्यूनेशिया जो है ये भूमध्य सागर से सीमा बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21वां सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? देखिए 21वां सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया है? ये ताजिकिस्तान में किया गया है, ठीक है। और देखिए यहाँ से कुछ और डाटा याद रखिएगा, 5वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2021 किस कहाँ हुआ है? तो ये आबू धाबी में हुआ है, ठीक है। 5वां हिंद महासागर शिखर सम्मेलन 2021 ये आबू धाबी में हुआ है, ठीक है। और देखिए ताजिकिस्तान की राजधानी कहाँ? दुशांबे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? भारत के सबसे बड़े किडनी डायलिसिस अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है दिल्ली में किया गया है, ठीक है। और देखिए विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है? विश्व का सबसे बड़ा मछली प्रजनन क्षेत्र किस सागर में खोजा गया है? वेडेल सागर में खोजा गया है। किस सागर में खोजा गया है? वेडेल सागर में खोजा गया है, ठीक है फ्रेंड। अगर आप लोग का वीडियो अच्छा लगाता है फ्रेंड तो अपने दोस्तों में अपने ग्रुप में शेयर करें और हम लोग सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।